अंकिता भंडारी प्रकरण में उर्मिला सनावर के खुलासे पर मोर्चा संभालने में जब बीजेपी के धुरंधर नाकाम हो गए तो मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 21 मिनट तक पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और आखिरी में ऐसी एक बात कही जो अंकिता भंडारी प्रकरण में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बात साबित होने जा रही है। कैसे, आइए बात इसी पर करते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत पर। 6 जनवरी यानी मंगलवार को जैसे ही यह खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर में 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो चर्चा सबसे पहले शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री धामी अंकिता भंडारी प्रकरण पर कोई बड़ी घोषणा करने वाले, इसीलिए मीडिया के सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी पत्रकारों के सारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। बात यह भी सामने आ गई क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जितनी भी मीडिया के सामने बात रखी थी, जितने भी लोगों ने बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सभी लोग बहुत कामयाब तो नहीं हुए थे अपनी बात रखने में, बीजेपी का पक्ष रखने में। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पर तो यह आरोप लग गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर ही भाग खड़े हुए। इसीलिए धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात सामने आई तो सवाल यह उठ गया कि क्या उर्मिला सनावर प्रकरण के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई को कराने के लिए उत्तराखंड की सरकार तैयार हो गई है। क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते से कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, सोशल मीडिया पर जो माहौल बना है, उससे बीजेपी चिंता में आई। वैसे तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाई गई एक नई योजना वीबीजी राम जी पर थी, लेकिन उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते से जो अभिनेत्री उर्मिला सनावर के द्वारा जारी किए गए ऑडियो पर घमासान मचा हुआ है, इस माहौल में मुख्यमंत्री यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तो इसी प्रकरण पर पूछे जाएंगे। और मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ तैयारी के साथ आ ही रहे होंगे। चर्चा यह शुरू हुई। सवाल अंकिता भंडारी प्रकरण और उर्मिला सनावर के द्वारा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जारी की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग पर ही पूछे गए। 21 मिनट तक पत्रकारों के सवाल और मुख्यमंत्री के जवाब देने का सिलसिला चला, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में मुख्यमंत्री धामी ने जो बात कही, उस बात के बड़े ही मायने हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यह जो आंदोलन चल रहा है, जो अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नए खुलासे ऑडियो जारी करने के बाद यह जो आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो तमाम बातें चल रही है, धरने, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का जो ये माहौल है, ऐसे माहौल में ऐसा लगता है यह तय करके आए थे मुख्यमंत्री धामी कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में क्या कहना है। क्योंकि जब सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया वो सीबीआई जांच के सवाल का जवाब अंत में देंगे। धामी से जब यह पूछा गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर के आरोप सामने आने के बाद, ऑडियो सामने आने के बाद, क्या अब सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तराखंड की सरकार करने जा रही है? इस सवाल के जवाब में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में धामी ने कहा कि इस प्रकरण में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कोई हुआ है, यदि सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो अंकिता भंडारी के माता पिता है। इसीलिए मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करूंगा और वो जो भी अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए चाहेंगे, जो भी मांग रखेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। धामी ने बहुत ही साफ कह दिया, जो अंकिता भंडारी के माता पिता चाहेंगे सरकार वो ही करेगी। यानी अगर अंकिता भंडारी के माता पिता चाहेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तराखंड की सरकार करे, तो इसके लिए सरकार तैयार हो रही है, यह माना जाना चाहिए। धामी ने ये जो बात की है, इसके बाद यह इसका निहितार्थ निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ये संदेश देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करके चले गए, यह माना जाना चाहिए। वैसे तो अंकिता भंडारी के पिता का भी एक वीडियो सामने आया है, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन धामी की इस घोषणा के बाद जो अंकिता भंडारी के माता पिता चाहेंगे उसी पर फैसला लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब सवाल 2 बन गए हैं। पहला,
धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करने की बात क्यों कही? और क्या यह मान ही लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री धामी ने यह बात कहकर एक तरह से कह ही दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी? क्योंकि यदि अंकिता के माता पिता चाहेंगे तो सीबीआई जांच की घोषणा उत्तराखंड की सरकार को करनी ही होगी, क्योंकि धामी ने वादा किया है। वो जो कहेंगे अंकिता के माता पिता, निर्णय उसी दिशा में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ी घोषणा कर दी और पिछले 2 हफ्ते में जो कांग्रेस इस मामले को लेकर एक व्यूह रचना रच रही थी उत्तराखंड में, उसमें बीजेपी की तरफ से यह बड़ी सेंधमारी कही जा सकती है। यह एक बड़ा बयान कहा जा सकता है जो कांग्रेस अपने नेताओं के जरिए लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दो के नाम पर एक पदयात्रा अभियान चलाए हुई थी, उसको लेकर। आप 2 बिंदुओं पर गौर कीजिए। पहला, यदि अंकिता भंडारी के माता पिता यह चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच सौंपी जाए और सीबीआई जांच अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग पर होती है, तो कांग्रेस जो पिछले 2 हफ्ते से उत्तराखंड में यह आंदोलन चला रही है, यह जो सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है, उस पर बात अधिक नहीं होगी। संदेश यह जाएगा कि अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, क्योंकि वो पीड़ित भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पिछले 2 हफ्ते में 2-3 काम किए हैं। पहला, पूरी पार्टी को, उत्तराखंड कांग्रेस को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अंकिता भंडारी प्रकरण पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। पूरी कांग्रेस इसी मामले को लेकर जनता के बीच में जाती हुई दिख रही है। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, कैंडल मार्च हो रहे हैं। हरीश रावत ने गणेश गोंदियाल के कहने पर अपने बीजेपी से एआई वीडियो पर सबूत मांगने का कार्यक्रम भी स्थगित कर रखा है। वो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि यह कार्यक्रम स्थगित है। मैं सही समय आने पर यह जो प्रकरण चल रहा है, अंकिता भंडारी प्रकरण और उर्मिला सनावर का, यह मामला समाप्त होने पर बीजेपी से फिर से सबूत मांगूंगा। कांग्रेस के सभी नेताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं के जरिए शुरू की है। लेकिन अंकिता के माता पिता जो कहेंगे, कांग्रेस भी उससे बाहर तो नहीं जा पाएगी। यदि वो कहते हैं सीबीआई जांच की मांग और उनके कहने पर सीबीआई जांच की मांग मानी जाती है, तो यह उनकी मांग पर लिया गया सरकार का फैसला माना जाएगा। वैसे भी जैसा मैंने कहा कि अंकिता भंडारी के पिता का एक वीडियो सामने आया है। वो पत्रकारों से, मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि 11 जनवरी को जो बंद है, उत्तराखंड बंद, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। पुलिस को कोई सख्ती नहीं करनी चाहिए और इसके बाद, इस बंद के बाद उत्तराखंड की सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए। वो यह कह रहे हैं, यानी यह अब करीब करीब तो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई के पास तो जा ही रही है, ऐसा लगता है। वैसे उर्मिला सनावर मंगलवार की रात को देहरादून में पहुंच गई है। जब हम यह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त तक यह जानकारी सामने आई नहीं है कि वो पुलिस के पास गई है या फिर पुलिस उसके पास पहुंच चुकी है। उर्मिला सनावर ने क्या कहा, उसके पास क्या सबूत है, वो मीडिया से बात करती है नहीं करती है, वो पुलिस को क्या सबूत सौंपती है और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहती है, क्योंकि आज पुलिस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस पर जो दर्ज मुकदमे हैं, उर्मिला सनावर ने कहा है कि वो झूठे मुकदमे हैं, वो सबूत लेकर आई है। अब देखना ये होगा कि वो क्या सबूत पुलिस को सौंपती है। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर और विपक्षी दलों पर आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया है। अब यह मामला जितना उलझा हुआ दिख रहा था, 9 दिन से उर्मिला सनावर भी सामने नहीं आ रही थी, अब वो सामने आ गई है। सुरेश राठौर ने भी एक वीडियो जारी किया है। अब ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में यह मामला कुछ सुलझा हुआ दिखेगा, एक दिशा बनती हुई दिखेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।